Hello friends, welcome to Success Samrat classes. Our topic for today is the latitude and longitude. The shape of the earth is spherical, or not a true spherical but a geoid. The latitude and longitude are the imaginary lines or man-made lines for the convenience of the man to locate a position, to mark places. Now, what are latitude and longitudes? देखिए फ्रेंड्स, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो है मैं अभी पहले भी बताया, ये एक इमेजिनरी लाइंस है, ये मैन मेड भी कह सकते हैं। ये लाइंस जो होती हैं, ये एक रिलेटिव पोजीशन को आइडेंटिफाई करने में, डिटरमाइन करने में हेल्प करती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इन टर्म ऑफ एंगुलर डिस्टेंस. So latitude and longitude defines relative position of the point in terms of angular distance from the center of the earth in the north-south as well as in the east-west direction. The latitudes and longitudes are measured in degrees for greater accuracy. Now, these degrees are further divided into minutes and minutes are divided into seconds. तो ओवरऑल अगर हम बात करें लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड की, तो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो है वो मैन मेड लाइंस है. ये लाइंस जो है ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन आइडेंटिफाई करना, उसको लोकेट करने में हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्टेंस. ये एंगुलर डिस्टेंस कहाँ से होगा? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब सेंटर ऑफ द अर्थ में किस तरफ? ये नॉर्थ टू साउथ भी हो सकता है और ईस्ट टू वेस्ट भी होता है. अब लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को हम किसी न किसी चीज में मेजर करेंगे, तो हमने इसको मेजर किया डिग्रीज में. डिग्रीज में इसलिए मेजर किया गया ताकि हम इसे प्रॉपर एक पर्टिकुलर एक्यूरेसी में हम एक्यूरेट पोजीशन या एक्यूरेट पोजीशन उसकी हम आइडेंटिफाई कर सकें, इसलिए हमने इसको डिग्री में मेजर करना शुरू किया. नाउ वी कम टू लैटिट्यूड्स. व्हाट आर लैटिट्यूड्स? देखिए लैटिट्यूड्स अगर हम देखें, अगर हम 0 डिग्री पे देखें तो ये इक्वेटर है. ये पूरा एक सर्कल होता है, उसको ग्रेट सर्कल्स भी कह सकते हैं. So latitude can also be called as great circles. They can also be called as parallels. इनको पैरेलल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम देखें 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में सर्कल्स बने हुए हैं, वो इक्वल डिस्टेंस पे है, कहीं कट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सर्कल्स भी कहते हैं. अब जो 0 डिग्री पे जो हमारा सर्कल है वो सबसे लंबा सर्कल है. इट इज द लॉन्गेस्ट सर्कल, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं. अब ये इक्वेटर अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है. दिस इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स. टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द साउथ ऑफ इक्वेटर इट इज सदर्न हेमिस्फीयर. इसका मतलब ये हुआ अर्थ के जो नॉर्थ में जाएंगे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कराएगा, और वहीं से अगर हम इक्वेटर से टुवर्ड्स 90 डिग्री साउथ जाएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा. नाउ अब एक टर्म आती है that is called as line of latitude. So what is the line of latitude? A line connecting all the points with the same latitudinal value is called as a line of latitude. अब क्या हुआ? So इक्वेटर को हम सर्कल भी कहते हैं, ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, हम पैरेलल भी कहते हैं. बट एक फीचर देखिए इक्वेटर लैटिट्यूड का क्या होता है कि 0 डिग्री पे सबसे बड़ा है, 10 में उससे छोटा है, 20 में उससे छोटा है, ऐसे ही आगे जितना डिग्री पे बढ़ता जा रहा है उतने ये छोटे होते जा रहे हैं. इसका मतलब ये होगा कि जब इक्वेटर से टुवर्ड्स द नॉर्थ और साउथ जाएंगे तो सर्कल्स तो पैरेलल रहेंगे, पर उनका जो बीच में डिस्टेंस है, उनका जो साइज है, वो धीरे धीरे श्रिंक होता रहेगा. सो लैटिट्यूड है, इसको हम कोई डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम कितने में मार्क करते हैं या मेजर करते हैं, हम उस डिस्टेंस को डिग्रीज में मेजर करते हैं. तो देयरफॉर 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू 111 किलोमीटर्स. अब अर्थ पे 5 सबसे इंपॉर्टेंट सर्कल्स हुए. फर्स्ट इज, हम शुरुआत करेंगे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ. तो पहला आएगा आर्टिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री पे है. उसके बाद आपका आएगा टॉपिक ऑफ कैंसर जो कि
23.5 डिग्री पर है नॉर्थ में। फिर आएगा इक्वेटर, इक्वेटर के बाद इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे है। इक्वेटर के बाद आएगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ पर है। और उसके बाद आएगा अंटार्कटिक सर्कल जो एक्सट्रीमली सदर्न हेमिस्फीयर में या साउथ में पड़ता है। अब जो हमारा आर्टिक सर्कल है और जो अंटार्कटिक सर्कल है, हम इसको पोलर सर्कल भी बोलते हैं। तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज पोलर सर्कल्स। हमने कहा ये जो हमारे सर्कल्स हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं। ये इमेजिनरी लाइंस हमने ग्लोब पे ड्रॉ कर रखी हैं या अर्थ पे ड्रॉ कर रखी हैं। तो ये इमेजिनरी लाइंस कहीं ना कहीं से किसी न किसी लैंड मास से पास करते होंगे। सो हमने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इक्वेटर से 23.5 डिग्री पे लोकेटेड है। तो ये वहाँ पे किस किस कंट्री से पास करता है हम इसको जानेंगे। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू अल्जीरिया, इजिप्ट, नाइजर, लीबिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मैक्सिको, माली, मॉरिटानिया एंड वेस्टर्न सहारा। और सबसे खास बात यह है कि जो ओमान की कैपिटल है मुस्कट, वो एग्जैक्टली 23.5 डिग्री पे ही लोकेटेड है। अब जैसे टॉपिक ऑफ कैंसर डिफरेंट लैंड मासेस से पास किया गया, डिफरेंट कंट्री से पास किया गया, सिमिलर वे में ऑन द कॉन्ट्री सदर्न हेमिस्फीयर में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है। अब उसकी लोकेशन क्या थी टॉपिक ऑफ कैंसर की 22.5 डिग्री नॉर्थ। सिमिलर वे में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो लोकेशन है वो है 23.5 डिग्री साउथ टू द इक्वेटर। अब टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चिली, पैराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना एंड अर्जेंटीना। अब अगर आप देखें तो वर्ल्ड के सारे फिनोमिनन्स, वर्ल्ड के सारे वेदरिक फिनोमिनन्स, विंड्स जो भी हम कह सकते हैं, वो आपको 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ इसके बीच में जो कंट्रीज मिलेंगी आपको उसमें मिलेगा। अब आती है बात आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल जो हमारा नॉर्थ पोल में पड़ता है उसको हम पोलर सर्कल भी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ से पास करता है? ये पास करता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क। डेनमार्क का जो पोर्शन है न्यूजीलैंड वाला, ये वहाँ से पास करता है, और आइसलैंड। ये हमारे 5 बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सर्कल्स हैं। अब बात आती है लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड की। और लॉन्जिट्यूड में जाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा या याद रखना होगा हमेशा कि लैटिट्यूड जो है वो हमें लोकेशन और पोजीशन को लोकेट करने में हेल्प करता है। नाउ लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड क्या है? लॉन्जिट्यूड सेमी सर्कल लाइंस है जिनको हम मेरिडियंस भी कहते हैं। अब ये सेमी सर्कल क्या होते हैं? ये सेमी सर्कल नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं और साउथ पोल में जाके एंड करते हैं। अब होता क्या है कि जो डिफरेंस हुआ मेरिडियंस में या लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स में या फिर सेमी सर्कल में, भी डिफरेंस हुआ कि जो लैटिट्यूड्स थे वो पैरेलल थे, और जो हमारा प्राइम मेरिडियन या हमारा जो मेरिडियंस है या हमारे जो लॉन्जिट्यूड्स हैं ये पैरेलल नहीं होते। ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट करते हैं और साउथ पोल में आके कन्वर्ज कर जाते हैं। ये मिड और ये इक्वेटर को काटते हुए जाते हैं। तो अब हुआ क्या कि इसका मतलब ये हुआ कि there can be n number of meridians longitudes on a circle। हम किसी भी सर्कल पे n नंबर ऑफ मेरिडियंस बना सकते हैं, इसलिए हमने अर्थ पे 360 मेरिडियन बनाए। अब होता क्या है, लैटिट्यूड को हम पैरेलल कहते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। लॉन्जिट्यूड में क्या होता है कि लॉन्जिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो पोल्स पे तो आके कम हो जाएगा, लेकिन जब वो इक्वेटर के पास आएगा या इक्वेटर के आसपास आ रहा होगा तो उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसमें फर्क होता है। अब बेसिकली हमने इसको डिवाइड कैसे किया? ये प्राइम मेरिडियन 180 इधर होंगे, 180 इधर होंगे। हमने 1884 में एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये माना गया कि ब्रिटेन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास से जो लाइन पास करती है हम उसको 0 डिग्री मानेंगे। तो उसको 0 डिग्री माना और उसको हमने नाम दिया प्राइम मेरिडियन।
तो अब प्राइम मेरिडियन के जो ईस्ट और वेस्ट में 180 मेरिडियंस बने। अब ये मेरिडियंस कंबाइनली करके उन्होंने 360 बनाया। जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल डिफरेंट लैंड मासेस से पास करते थे। उसी तरीके से प्राइम मेरिडियन भी डिफरेंट कंट्रीज से पास करा। ये क्या क्या पास है, कहाँ से पास हुआ? ये स्टार्ट हुआ नॉर्थ से, फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना एंड टोगो। अब मैंने पहले भी बताया कि इसके ईस्ट और वेस्ट पे दोनों तरफ 180 लॉन्जिट्यूड्स होंगे। अब हुआ क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली बात यह है कि लॉन्जिट्यूड का एग्जांपल क्या है, ग्रीनविच टाइम से हमने टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया, इसलिए हमने उसको 0 डिग्री बनाया ताकि हम टाइम कैलकुलेट कर सकें। तो हम ईस्ट और वेस्ट जा करके हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रीनविच को, टाइम को कांस्टेंट रख दिया, उसे कंपेयर करते हुए। उससे आगे जाएगा तो घटेगा, उससे पीछे आएगा तो बढ़ेगा। इसलिए जो लॉन्जिट्यूड का फंक्शन होता है, लॉन्जिट्यूड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें लोकल टाइम बताता है जिस कंट्री से वो पास कर रहा होता है। ऑन द कॉन्ट्री जो हमारा लैटिट्यूड होता है वो आपको लोकेशन बता रहा होता है। तो अब अगर हमें डिफरेंस समझना हो तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? लैटिट्यूड सर्कल्स हैं या लार्ज सर्कल्स हैं, वेरस लॉन्जिट्यूड जो है वो सेमी सर्कल्स हैं। लैटिट्यूड को हम पैरेलल्स कहते हैं, इनको हम मेरिडियंस कहते हैं, सेमी सर्कल्स कहते हैं। लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहता है, सेम डिस्टेंस रहता है। लॉन्जिट्यूड का डिस्टेंस इक्वेटर के पास आके बढ़ता है और पोल्स पे आके श्रिंक कर जाता है। लैटिट्यूड्स कहीं नहीं मिलते हैं और वो पोल्स पे जाकर वो छोटे सर्कल्स बनाने लग जाते हैं। और जो हमारे लॉन्जिट्यूड्स होते हैं वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं और साउथ पोल में आके कन्वर्ज कर देते हैं। लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो हमको पोजीशन और लोकेशन बताते हैं। लॉन्जिट्यूड्स जो होते हैं वो सिर्फ हमें टाइम बताते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब आता है इंटरनेशनल डेट लाइन। व्हाट इज इंटरनेशनल डेट लाइन? इंटरनेशनल डेट लाइन मार्क्स द प्लेस वेयर ईच डे ऑफिशियली बिगन्स। अब ये देखिए, ये रहा हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ पे 7 बज रहे हैं, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन यानी कि 12 घंटे का डिफरेंस दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे भी 7 बज रहे हैं, यहाँ पे शाम के 7 बज रहे हैं, मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या हुआ? इंटरनेशनल डेट लाइन वो जगह, वो टाइम, वो लाइन हुई जहाँ से एक दिन शुरू होता है या वहाँ पे दिन आगे खत्म होता है। ओके, अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंटरनेशनल डेट लाइन प्राइम मेरिडियन के 180 डिग्री एग्जैक्टली बैक साइड पर है। ओके, तो at international date line, the west side of the line is always 1 day ahead and the east side, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन में जो वेस्ट साइड है वो एक दिन आगे रहेगा ईस्ट से, चाहे वो दिन का कोई भी समय हो, वो हमेशा आगे रहेगा। अब देखिए, अगर आप यहाँ देखिए तो सुबह के 7 बज रहे हैं, इट्स 7 AM इन मॉर्निंग and it is 7 PM at यूरोप दिखा रहा है। दोनों में डिफरेंस भी दिखा दिया इसने। तो ये जो हमारा वेस्ट है वो हमेशा एक दिन या उससे आगे रहेगा। अब हुआ क्या, ये भी इमेजिनरी लाइन है, मैन मेड है। कैसे बनाई गई? एक कॉन्फ्रेंस हुई, ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस हुई होगी 1884 में वाशिंगटन DC में कॉन्फ्रेंस करी गई। यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि एक इमेजिनरी लाइन मानी जाएगी 180 डिग्री लैटिट्यूड पर। अब हुआ क्या इसमें क्या हुआ कि अगर हम ध्यान से देखें तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये कंप्लीटली वाटर बॉडी के ऊपर से ही पास कर रही है। अगर हम यहाँ देखें तो देखिए अलास्का और इसके बीच से होते हुए यहाँ पे हमारा बीच में अलास्का आ गया, ये रशिया का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये बीजिंग आ गया, यहाँ पे जापान आ जाएगा। तो यहाँ से इनके बीच से पास कर रहा है, इसमें वाटर बॉडीज है। और ये जो लाइन टेढ़ी मेढ़ी बीच में हो रही है इसलिए हो रही है, इसके बीच में कुछ कुछ आइलैंड्स हैं। तो ये इमेजिनरी लाइन है, इसलिए सीधा करने के लिए हमने आइलैंड्स का या उन छोटे लैंड मासेस का अरेंजमेंट किया है। अब ये अरेंजमेंट कैसे किया है? फॉर एग्जांपल, जो समोआ एक आइलैंड कंट्री थी साउथ अदर हेमिस्फीयर में, वो वेस्ट की तरफ शिफ्ट होगी ताकि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से बेटर बिजनेस कर सके। सो उसका ओवरऑल जिस्ट देखें तो इस लाइन की कंटिन्यूटी को क्यों करा गया, इस लाइन की कंटिन्यूटी को मेंटेन क्यों किया गया? इसके पीछे रीजन ये है, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइन इन द आइलैंड्स ऑफ फिजी एंड न्यूजीलैंड, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज बेंट टुवर्ड्स द सदर्न पैसिफिक।
ओके, तो ये इसीलिए बेंड हुई सदर्न पैसिफिक में। अगर आप देखें तो इस तरफ की तरफ बेंड है, अब आपको दिख भी रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये शो भी कर ये ऐसे बेंड है, फिर इस तरफ भी बेंड है। तो ये बेंड क्यों हुई? ये बेंड इसलिए हुई ताकि ये जो बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स थे उनकी वजह से ये बेंड हुई। तो हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई और उसमें फिर हमने इसको ईस्ट या वेस्ट की तरफ शिफ्ट किया, और उसमें हमने ये ध्यान रखा कि अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा तो एक डेट कम हो जाएगा, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएगा तो एक डे ऐड हो जाएगा। ये हम इस पे लेके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब ये इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है। बस हमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इसका एस्ट्रोनॉमिकली और फिजिकली कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो लैटिट्यूड होता है उसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि वो हमें पोजीशन लोकेट करने में हेल्प करता है। जो लॉन्जिट्यूड होता है वो हमें ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे हम आगे हैं या पीछे हैं एक लोकल टाइम बनाने में हेल्प करता है। बट इंटरनेशनल डेट लाइन सिर्फ दिन के लिए मैटर करता है कि कौन किस अर्थ का कौन सा पोर्शन आगे चल रहा है, कितने घंटे आगे चल रहा है और कितने घंटे पीछे चल रहा है। नो मैटर आप वो दिन को किसी भी टाइम क्रॉस करते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।